अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उसमें 69 वर्षीय विजय, जिसकी भूमिका अनुपम खेर ने निभाई है, अपने जीवन की उपलब्धियां लिखने बैठता है। वे एक कागज उठाते हैं और सोचते हैं कि जीवन पर जो कुछ किया गया है उसे सूचीबद्ध करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वे केवल एक ही बिंदु लिख पाए हैं, बस एक। अचानक उनके सामने एक असहज प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या मैंने वास्तव में कुछ ऐसा किया है जिसे याद रखा जाएगा? और यहीं से वे अपने नाम पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिल्म देखते समय मुझे बार बार अर्नेस्ट बेकर की पुस्तक द डिनायल ऑफ डेथ याद आती रही, क्योंकि बेकर का दावा था कि मनुष्य केवल जीना नहीं चाहता, वह किसी न किसी रूप में मृत्यु से आगे भी बने रहना चाहता है। वह चाहता है कि उसका कोई अंश संसार में उसके बाद भी मौजूद रहे। शायद इसीलिए वह स्मारक बनाता है, पुस्तकें लिखता है, परिवार बसाता है, धन इकट्ठा करता है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। जब लेखक और दार्शनिक अर्नेस्ट बेकर कैंसर की अंतिम अवस्था में अस्पताल में पड़े थे, तब उनसे मिलने सैम कीन पहुंचे। कमरे में प्रवेश करते ही बेकर ने कहा कि यह उन सभी बातों की परीक्षा है जो मैंने मृत्यु के बारे में लिखी है। ये केवल एक बीमार व्यक्ति के शब्द नहीं थे, यह एक दार्शनिक की अंतिम प्रयोगशाला थी। अब वे मृत्यु के बारे में नहीं लिख रहे थे, वे मृत्यु का प्रत्यक्ष सामना कर रहे थे। सैम कीन बताते हैं कि उस दिन उन्होंने सामान्य बातें नहीं की। वैसे भी जब मृत्यु सामने उपस्थित हो तो सामान्य बातें हो भी नहीं सकती। उन्होंने मृत्यु के सामने बैठकर मृत्यु पर चर्चा की। उन्होंने कैंसर की उपस्थिति में बुराई पर विचार किया। और सैम कीन ने उस दिन केवल एक लेखक को नहीं देखा, उन्होंने एक ऐसे मनुष्य को देखा जो अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न के सामने खड़ा था। बेकर के अनुसार हमारी समस्या यह नहीं है कि हम मरते हैं, समस्या यह है कि हम जानते हैं कि हम मरेंगे। एक वृक्ष को अपनी मृत्यु का ज्ञान नहीं होता, पत्थर भी अपनी मृत्यु को नहीं जानता, लेकिन मनुष्य जानता है। वह जानता है कि उसका अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाएगा और यही ज्ञान उसे बेचैन करता है। और इसी बेचैनी से धर्म पैदा होते हैं, साम्राज्य बनते हैं और यही बेचैनी है जिससे उपलब्धियां, स्मारक, पुस्तकें और विश्व रिकॉर्ड बनते हैं। बेकर कहते हैं कि संसार उतना सुरक्षित और सुंदर नहीं है जितना हम मानना चाहते हैं। प्रकृति केवल फूलों और इंद्रधनुषों की दुनिया नहीं है, यह जन्म और विनाश का एक अंतहीन चक्र है। एक जीव दूसरे जीव को खाकर जीवित रहता है, हर जीवन किसी दूसरे जीवन की कीमत पर खड़ा है। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, वह जीवन की व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन यदि मृत्यु इतनी निश्चित और गहरी है तो हम हर समय आतंक में क्यों नहीं रहते हैं? इसके जवाब में बेकर कहते हैं कि हमने मृत्यु को भूलने के लिए पूरी सभ्यता खड़ी कर ली है। हम अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, उपलब्धियां अर्जित करते हैं, अपने नाम के आगे उपाधियां जोड़ते हैं। हम परिवार बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी कुछ ना कुछ बचा रहे। बेकर इसे अमरता की परियोजना कहते हैं। और शायद उस मूवी में विजय भी विश्व रिकॉर्ड बनाकर यही कहना चाहता था कि मैं पूरी तरीके से मिटना नहीं चाहता। लेकिन यही बेकर एक और असुविधाजनक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां अक्सर बुरे इरादों से नहीं बल्कि अच्छे इरादों से पैदा हुई हैं। हर धर्म सोचता है कि वह सत्य के पक्ष में खड़ा है, हर राष्ट्र सोचता है कि उसका उद्देश्य पवित्र है। प्रत्येक विचारधारा स्वयं को मानवता का उद्धारक मानती है। और जब इस तरीके की दो अमरता परियोजनाएं आपस में टकराती हैं, तब संघर्ष का जन्म होता है।
मेरा सत्य बनाम तुम्हारा सत्य, मेरे देवता बनाम तुम्हारे देवता, मेरी मुक्ति बनाम तुम्हारी मुक्ति। बेकर के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी पशुता नहीं है, उसकी समस्या है उसकी महान बनने की इच्छा। वह नायक बनना चाहता है, विशेष बनना चाहता है, वह मृत्यु के ऊपर उठ जाना चाहता है। और कभी कभी इसी प्रयास में युद्ध, हिंसा और विनाश पैदा होते हैं। तो फिर समाधान क्या है? यहाँ बेकर कोई नया धर्म नहीं देते, वे स्वर्ग का वादा नहीं करते, वे कोई अंतिम उत्तर नहीं देते, वे एक सुझाव देते हैं, मृत्यु को आंख खोलकर देखने का सुझाव। वे कहते हैं कि मृत्यु से भागो मत, उसे किसी विचारधारा के पीछे छुपाओ मत, बल्कि उसके साथ जियो। सुकरात ने भी कहा था कि दर्शन मृत्यु का अभ्यास है। बेकर भी लगभग यही कहते हैं। जो व्यक्ति अपने मृत्यु को सचमुच देख लेता है, उसके भीतर कुछ टूटता है, लेकिन उसी टूटन से एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब उसे महान दिखने की आवश्यकता नहीं रहती, अब उसे अमर होने की आवश्यकता नहीं रहती, अब उसे हर समय स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अर्नेस्ट बेकर की पुस्तक द डिनायल ऑफ डेथ केवल मृत्यु सैया पर लिखी गई पुस्तक नहीं है। यह मनुष्य की पूरी सभ्यता, उसके धर्मों, उसके युद्धों, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसके सपने को समझने का एक प्रयास है। और शायद इसीलिए मृत्यु सैया पर लेटे हुए भी बेकर ने कहा था कि यह उन सभी बातों की परीक्षा है जो मैंने मृत्यु के बारे में लिखी है। उनका शरीर हार रहा था, लेकिन अंतिम क्षण तक वे एक प्रश्न के साथ जीवित थे कि क्या मनुष्य मृत्यु को स्वीकार करके अधिक स्वतंत्र, अधिक करुणामय और अधिक सचेत जीवन जी सकता है? और यही प्रश्न आज हमारे सामने भी है कि क्या हम सच में मृत्यु को स्वीकार करते हैं अथवा किसी न किसी तरीके से अमर होने का प्रयास करते हैं।